Here we have to evaluate 4/5 minus 1/3. अच्छा, 4/5 minus 1/3 LCM लेने का वही आसान तरीका कि इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इससे होगा ये कि आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 5 ज़ा 5 एंड अपॉन 15। डिनोमिनेटर सेम हो गए, आपने जस्ट वन टाइम लिखना है। 12 माइनस 5 इज़ 7, सो 7/15। तो इसका आंसर है 7/15। ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू एवेल्यूएट 0.2 इंटू 0.006। अच्छा, 0.2 इंटू 0.006 मतलब ये है कि आप ऐसा करें कि इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है। और इंटू 0.006 को 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ज़ीरोज़ हमारी। इससे होगा ये कि जब 10 से 0.2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2/10, फिर ये वाला इंटू का साइन, फिर ये हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई तो ये होगा सिंपल 6/1000। नाउ 2 6 ज़ा 12 अपॉन 1 1 ज़ा 1 एंड 4 ज़ीरोज़। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में गिवन है तो आपको इसका आंसर डेसिमल में देना है। अच्छा, 12 जब डिवाइड होगा 1000 से, दैट मीन्स कि यहाँ से जो है आपका डेसिमल वो 4 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा। 0.0012 इज़ द आंसर। ओके, बाय राइटिंग ईच नंबर correct to one significant figure, estimate the value of this। इसको सॉल्व करने से पहले आपको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको करेक्ट करना है। ठीक है, ये है 58.7 इंटू 4.08 डिवाइडेड बाय 19.7 क्यूब। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसका वन सिग्निफिकेंट फिगर है 5 को आप अंडरलाइन करें हल्के से और 8 को सर्कल करें। 8 5 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 58 की बजाय ये हो जाएगा 60। ठीक है, इनटू ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका। ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन किया अपनी आसानी के लिए और इसे आप सर्कल करें। ये ऑब्वियसली 5 से बहुत छोटा है तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये सिंपल क्या रह जाएगा 4। ये है आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। 9 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 19 की जगह हो जाएगा 20 एंड क्यूब। अच्छा, अब 4 0 ज़ा 0, 4 5 20, 4 6 ज़ा 24 अपॉन नाउ 20 क्यूब। 20 क्यूब का मतलब 3 टाइम्स 20। ठीक है, अच्छा, अपनी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप होल कर लिख दें 3 दफ़ा। 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब करना ये होगा आपको कि इसको कैंसिल आउट करना है 2 के टेबल से, या फिर 20 के टेबल से भी अगर आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें इसको। ठीक है, 20 1 ज़ा 20। अच्छा, 20 12 ज़ा 240। सही है। अच्छा, ये तो एक 20 ख़त्म हो गया आपका। दूसरा 20 ये आप 2 के टेबल से करें। 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ऊपर क्या बचता है आपके पास? सिर्फ 3। अच्छा, और नीचे देखें आपके पास बचता है 1 इंटू 5 इंटू 20। ठीक है, दैट मीन्स 1 5 ज़ा 5 एंड 5 इंटू 20 इज़ 3/100। इसको आप इस तरह से दिखाएंगे लिखकर, जब ऑब्वियसली 300 से डिवाइड हो रहा है तो ये आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है 0.03।
नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये इनइक्वालिटी से है। तो जब हम इनइक्वालिटी का टॉपिक कवर करेंगे तो ये क्वेश्चन हम उसमें कवर करेंगे। नाउ द रिलेटेड क्वेश्चन टू आवर टॉपिक इज़ राइट 54 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि 54 के ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनसे मल्टीप्लाई होकर 54 बन रहा है कि वो नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे कि 2 हो गया या 3 है या 5 है, इस तरह के प्रोडक्ट ढूंढने हैं इसके। ठीक है ना। राइट 54 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब भी आपको प्राइम फैक्टर मालूम करने होते हैं, प्रोडक्ट इसका निकालना है, यानी कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 54 बना है, तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, 54। अच्छा, एलसीएम हमेशा याद रखें सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, जैसे 2। सबसे छोटा नंबर 2 है हमारे पास। 2 2 ज़ा 4, 4 इसमें से 4 माइनस हुआ, 1 इधर कैरी हुआ, तो ये हो गया 14। सो 2 7 ज़ा 14। अब आखिर में 7 आ गया, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2। अब आप लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है, 54 इज इक्वल्स टू 2 एक दफ़ा आया है तो 1 टाइम, 3 कितनी टाइम्स हैं, 2 टाइम, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने क्या किया, 3 टाइम्स है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये है 3 का क्यूब। ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 क्यूब। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर m सच दैट 54m इज़ अ क्यूब नंबर। अच्छा देखें, इसमें करना ये होता है कि यहाँ पर आपने 54 में ऐसा मल्टीपल, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिससे यानी 54 इंटू m जो है वो एक पूरा प्रॉपर क्यूब नंबर बन जाए। ठीक है, अभी 54 के प्रोडक्ट्स आप देखें, 2 है और 3 का क्यूब है। ठीक है, एक नंबर तो आपके पास परफेक्ट क्यूब है, लेकिन दूसरा नंबर जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस का कि आपने 54 के इस प्रोडक्ट को परफेक्ट क्यूब बनाना है। ये तो है, इसको भी बनाना है। अब आप खुद देखें, जब ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है तो यहाँ पर हमें कितने 2 रिक्वायर्ड हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई करें मज़ीद कितने 2 कि ये 2 भी जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, एक 2 मौजूद है, आपने क्या करना है, अगर आप 2 2 और ले लेते हैं, ठीक है, और एक 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 क्यूब। सही है, दैट मीन्स के m जो है वो आपका क्या है, 4। इसको किस तरह दिखाएंगे आप लिखकर, 54 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्यूब। ये आपका प्रोडक्ट है, पहले से आपको पता है। इसमें आपने क्या करना है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 54m। तो बेसिकली m की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, समझ में आया आपको। अब उससे हो गया ये कि ये एक 54m जो है वो एक परफेक्ट, ओवरऑल एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 पार्ट हैं, इस दोनों में आपको k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखें, क्वेश्चन है √27 इज़ इक्वल्स टू 3k। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है कि अगर बेसिस सेम हो जाती हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अभी मैं बताती हूँ। जैसे देखें, 27 जो है आपको पता है कि 3 का परफेक्ट क्यूब है ये। ठीक है, किस तरह, थ्री 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अभी आपने ऊपर देखा भी था। ठीक है, 27 का परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग करनी है।
स्क्वायरिंग करने से होगा ये कि आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, यूँ, ठीक है, इससे क्या होगा कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया आपका, यहाँ पर आपका बचा 3³ इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर बाहर जो पावर्स हैं वो सिंपल मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2k। अब देखें ये क्या हो गया कि ये जो बेसिस हैं ये हो गई आपकी सेम। जब बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। यहाँ से आपको निकालनी है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हो गई 3/2। तो आपने यहाँ पे लिखना है k इज़ इक्वल्स टू 3/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाले सवाल सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट हमारे पास 1/4 होल पावर -3 इज़ इक्वल्स टू 2k, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर पावर्स नेगेटिव में होती हैं तो पावर्स को सबसे पहले पॉजिटिव करना होता है। पहले अलग अलग करें पावर्स को, जैसे ये 1 के ऊपर भी -3 है और ये 4 के लिए भी -3 है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब पावर्स को पॉजिटिव करना है। जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में भेजें, जो डिनोमिनेटर में है उसे आप न्यूमरेटर में भेजें। तो उससे होगा ये कि ये पावर्स जो हैं अब जब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाएंगी तो ये हो जाएंगी पॉजिटिव में। अच्छा, अब क्या करना है आपने, नीचे 1 का क्यूब है, आप लिखें नहीं लिखें कोई एज सच कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ रह गया आपका 4³ इज़ इक्वल्स टू 2k। अब देखें, जब तक कि बेस सेम नहीं होगी आप पावर कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पर, यानी कि आपको बेस जो है वो इसकी 2 करनी है। 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड 2k। अब देखें आप यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिस सेम हो गई, दैट मीन्स कि हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि k इज़ इक्वल्स टू 6 और आपका आ गया आंसर, जो कि आप अपना यहाँ लिखेंगे कि k इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। अच्छा, हेयर वी हैव टू सॉल्व 7x/4 - 3x इज़ इक्वल्स टू 3। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आपने देखें x की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पर आपने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं बड़ा करके लिखती हूँ, 7x/4 - 3x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। अब ऑब्वियसली 3 के नीचे तो 1 है इमेजनरी, तो आपका ये जो है 7x, ये तो 7x ही रहेगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते क्यों हैं, ताकि ये जो नीचे जो ये टर्म है ये ऊपर चली जाए, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये जो होगा पूरी टर्म ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये होगा 7x इज़ इक्वल्स टू, अब ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9x। अब क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसे इक्वल्स टू के एक तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे रखते हैं। 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 12। अच्छा, जब आप 9 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x इक्वल्स 12, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखें जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसे बिल्कुल अकेला कर देना चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई भी नंबर या कोई भी और दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 16 है x के साथ, आपको 16 को यहाँ भेजना है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 12/16। दोनों नंबर्स इजीली डिविजिबल हैं बाय 4। 4 से आप इसे कैंसिल करें, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। सो x की वैल्यू आपके पास आई है 3/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन जो है ये फैक्टराइजेशन में जाता है, इसलिए जब हम फैक्टराइजेशन
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये फैक्टराइजेशन का पार्ट है। तो ये जब हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कुछ फार्मूलाज होते हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन फार्मूलाज को जहन में रख कर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है।